ये जल्दी से वीडियो देख लेते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है कि नदियों के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। इसमें क्या है कि मिसलेनियस विविध के अंतर्गत जीके के क्वेश्चन डाल दिया जाता है तो आप लोग मिस कर जाते हैं। और आप लोगों को इससे क्या है कि ज्योग्राफी नक्शे में भी मैप में भी आप लोगों को सहूलियत होगी, ये पता चल जाएगा ये नदी कौन सी है। जैसे नदियों के तट पर आज का टॉपिक है मेरा कि नदियों के तट पर स्थित प्रमुख नगर। ठीक है, नदियों के तट पर स्थित प्रमुख नगर जैसे आगरा किस नदी पर है? यमुना, बद्रीनाथ, ठीक है, केदार, अलकनंदा, प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। दिल्ली किस नगर? उसमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा नगर या इनमें से कौन से नगर के पास ये नदी बहती है। ठीक है, या ऐसा क्वेश्चन रहेगा इनमें से कौन सा नगर इस नदी के किनारे है। ठीक है, तो दिल्ली कहाँ है? यमुना, यमुना नदी के किनारे दिल्ली है। फिरोजपुर, फिरोजपुर कहाँ है? सतलज नदी पर है। हरिद्वार गंगा नदी पर है। और कानपुर भी गंगा, हरिद्वार गंगा, कानपुर गंगा, इलाहाबाद भी गंगा। प्रयागराज अगर ओनली गंगा लिखा हुआ तो सही हो जाएगा, यमुना भी है। कुरनूल तो गोभंदा, पटना गंगा, पटना गंगा। इनमें से काफी सारे आते भी होंगे। कटक जो है महानदी पर है। नासिक गोदावरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, वाराणसी भी गंगा नदी पर। तो गंगा ज्यादा याद रखिएगा। लुधियाना सतलज नदी पर है। हैदराबाद मूसी नदी पर है। मथुरा यमुना नदी पर है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा, अहमदाबाद साबरमती नदी पर है। इटावा यमुना नदी पर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में एक क्वेश्चन आता है तब यमुना नदी का ये सब जिक्र वगैरह होता है। जैसे यहाँ पे हमीरपुर में वो बेतवा से मुलाकात हुई, मिस्र हुई। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। झेलम एक्सप्रेस भी चलती है। श्रीनगर में शेषनाग झील भी है। ठीक है, सूरत ताप्ती नदी पे। इधर स्टार लगा लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे, कंटिन्यू देंगे पेपर, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सूरत ताप्ती, विजयवाड़ा कृष्ण नदी पर। बरेली रामगंगा, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। महाकालेश्वर का दर्शन करने जाते हैं, धार्मिक स्थल है, एमपी में पड़ता है। अयोध्या सरयू नदी में है। ठीक है, फैजाबाद को अब अयोध्या नाम दे दिया गया है। और कोलकाता हुगली नदी पर। कोलकाता काय पे नदी पे? हुगली नदी पे। कोलकाता हुगली नदी पर। लखनऊ जो है एक गोमती नदी पर है। डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम चीन से होता है। और इसको कहीं पे गंगा बोलते हैं, कहीं पे पद्मा बोलते हैं। और इनके दो तीन नाम, उसका क्या नाम चेंज होते हैं, जब जियोग्राफी पढ़ाएंगे तब बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, कहाँ पे इसको क्या बोला जाए, पद्मा बोला जाता है। ठीक है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी पर है। कन्नौज गंगा, कन्नौज एक तीर्थ नगरी है। वाराणसी एक धार्मिक नगरी है गंगा नदी पर। हम्पी तो गुरबंदा, निजामाबाद गोदावरी। गोरखपुर राप्ती नदी पे। ठीक है, गोरखपुर क्या है कि राप्ती पर है। आप लोगों को क्या करेगा कि ऑप्शन दे देगा, ताप्ती भी रहेगा उसमें, नर्मदा भी रहेगा। तो नर्मदा कोशिश ये करो कि नर्मदा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जितने भी स्थल, जैसे जबलपुर में नर्मदा है। और अभी यहाँ पे क्या आया था, जो आया था अम, जबलपुर नर्मदा। एक क्वेश्चन और आया था, उज्जैन। हाँ, उज्जैन क्षिप्रा नदी पे है। और मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, सूरत ताप्ती नदी पर है। और ये जो है राप्ती नदी पर है गोरखपुर। एक राप्ती सागर एक्सप्रेस भी चलती। राजमुंद्री गोदावरी है। तिरुचिल्लापल्ली, हाँ, जो रामेश्वरम लोग जाते हैं तो जो रामेश्वरम की वो ट्रेन जाती है तो तिरुचिल्लापल्ली कावेरी ये स्टेशन उतरते हैं और उसके आगे जाते हैं। तो कावेरी नदी पर है। केदारनाथ क्या है? मंदाकिनी नदी पर है केदारनाथ। और यहाँ पे चित्रकूट में भी मंदाकिनी के तीर। ठीक है, शिमला तो गुरबंदा नदी के हैं। जौनपुर, जौनपुर गोमती नदी पर है। और लखनऊ द्वारका गोमती नदी पर। ठीक है, इस शॉर्ट क्लिप के माध्यम से आप लोगों का 5 मिनट से भी कम टाइम लिया, 2-3 मिनट में आप लोगों को सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग
तो वीडियो को कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत, आपका प्रदीप सर। जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है।